अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एब्डोमिनल इंसिजन्स। तो एब्डोमिनल इंसिजन्स क्या होती हैं? बेसिकली जब सर्जन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो कुछ लाइन पे, कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे या कुछ सर्टेन लैंगल लाइन्स हमने पढ़ी होंगी, जो क्लीवेज लाइन्स होती हैं ना, जो हम जिस लाइन में हमारी जो है वो स्किन के फाइबर्स की अरेंजमेंट होती है, तो उनको हम लैंगल लाइन्स कहते हैं। तो उन लाइन्स के अलॉन्ग जब सर्जन कट करते हैं अंदर के विसरास को एक्सपोज करने के लिए और उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उनको हम इंसिजन्स कहते हैं। अब इंसिजन हमने, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हम क्लीवेज लाइन्स के अलॉन्ग करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि जब हमने इंसिजन परफॉर्म करनी है तो उसकी लोकेशन जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए। अब सर्जन जो है वो लोकेशन उसकी जब उसकी लोकेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि आपके पास जो ऑर्गन्स हमने जिस पे इंसिजन करनी है वो ऑर्गन कहाँ पे है, वहाँ पे कोई बोनी और कार्टिलेज बाउंड्रीज जो है वो किस लेवल पे है, मोटर नर्व्स को जो हमने अवॉइड करना होता है, ब्लड सप्लाई को हमने मेंटेन रखना होता है, मसल को इंजर नहीं होने देना होता। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, उसके बाद वह कहते हैं कि जब मसल को हम जो होता है ना, ये नहीं होता कि हम मसल को डायरेक्टली ऐसे काट रहे, छुरी ले रही हमने सारा मसल काट दिया, नहीं। मसल के भी जिस डायरेक्शन में मसल के फाइबर्स होते हैं उसी तरह से, जैसे हमने पता है कि एक्सटर्नल ऑब्लिक जो मसल है उसको मतलब कि यहाँ पे डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो उसी के अलॉन्ग हम इस तरह से इंसर्जन देंगे, ठीक है। डाउनवर्ड और फॉरवर्ड मीडियली होते हैं ना। अब जो इंटरनल ऑब्लिक है उसके ऑपोजिट होते हैं, तो उसी के अलॉन्ग जिस तरह से मसल फाइबर्स अरेंजमेंट होते हैं उसी के अलॉन्ग हम इंसिजन्स देते हैं। इसके ये एक्सेप्शन है रेक्टस एब्डोमिनस के लिए। रेक्टस एब्डोमिनस जो हमारा इस साइड पे पड़ा हुआ होता है उसको हम जो है वो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन में जो है वो अगेंस्ट भी खा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है टेंडनस इंटरसेक्शंस होते हैं। तो वो टेंडनस इंटरसेक्शन होते हैं तो यहाँ पे मसल फाइबर्स छोटे होते हैं और उनको कोई ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन हमने कहा है कि जो आगे पास रेक्टस एब्डोमिनस की जो होती है ना, उनमें जो नर्व्स होती हैं वो लैटरल पार्ट ऑफ दी सेगमेंटल नर्व्स होती है ना, वो लैटरल पार्ट से एंटर करती है। तो इसलिए हमने उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि लैटरल पार्ट को जो है वो हम कोई इंजरी ना दें। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंसिजन होती है लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन, जो कि आगे पास सीधी इंसिजन होती है। उसमें आपके पास आ जाती है मीडियन और पैरामीडियन इंसिजन। अब जो मीडियन या पैरामीडियन इंसिजन होती है वो एक्सप्लोरेटरी ऑपरेशंस के लिए, जब हमने ऑर्गन्स को एक्सप्लोर करना होता है उसके लिए की जाती है। अब इसमें जो मीडियन या मिड लाइन इंसिजन होती हैं वो आपके पास रैपिडली होती हैं विदाउट कटिंग द मसल और मेजर ब्लड वेसल्स और नर्व्स, क्योंकि मीडियन इंसिजन जो होती है ना वो आपके पास लीनिया एल्बा से लेकर जीफर प्रोसेस तक ये जो लाइन चल रही है इसके अलॉन्ग आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हो। अब इसमें इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे जो लीनिया एल्बा होता है उसमें नर्व वेसल्स भी बहुत छोटी होती हैं, जो है ना नर्व्स भी बहुत कम होती है। बस अगर कोई जैसे मोटा बंदा होता है तो उसमें यहाँ पे वेस्कुलराइज्ड फैट अगर प्रेजेंट हो तो उसमें इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो पैरामीडियन इंसिजन होते हैं वो मीडियन प्लेन के लैटरली होते हैं, और वो हमने कहा है कि आपके पास कोस्टल मार्जिन से लेकर वो प्यूबिक हेयर लाइन तक पैरामीडियन इंसिजन एक्सटेंड करते हैं। और इसमें भी जो हम क्या करते हैं कि इसमें फॉर एग्जांपल एंटीरियर लेयर ऑफ रेक्टस शीथ को पियर्स किया, रेक्टस मसल को पियर्स किया, फिर हम पोस्टीरियर लेयर पे पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद पोस्टीरियर लेयर के बाद उसको हम लैटरली रिट्रैक्ट कर देते हैं, फिर हम ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं। तो ये आपके पास मीडियन और पैरामीडियन इंसिजन हो गई। उसके बाद आते हैं ओब्लिक या ट्रांसवर्स इंसिजन। अब ओब्लिक का मतलब है कि आपके पास ऑब्वियसली यानी कि इस तरह से, ठीक है, कोई इस तरह की डायरेक्शन में आपके पास इंसिजन हो गया या फिर इस तरह से आपने ट्रांसवर्स इंसिजन कर ली। अब जो ओब्लिक इंसिजन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंसिजन जो होती है वो हमारे पास होती है गिरिडिरॉन इंसिजन या मसल स्प्लिटिंग इंसिजन, या जो आप अपेंडेक्टमी के लिए जो इंसिजन करते हो जिसको आप मैकबर्नीज इंसिजन भी कहते हैं, क्योंकि उसको आप मैकबर्नीज पॉइंट पे करते हो। ये जो मैकबर्नीज पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की 2.5 सेंटीमीटर जो है वो सुप्रोमीडियल होता है अलॉन्ग दी स्पाइनो अम्बलाइकल लाइन, ठीक है। और ये आपके पास होता है मैकबर्नीज पॉइंट का ये गिरिडिरॉन इंसिजन, जो कि हम अपेंडेक्टमी के लिए परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो मस्कुलो एपिनेटिक फाइबर्स होते हैं इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के, वो यहाँ पे रिट्रैक्ट किए जाते हैं और यहाँ पे इलियोहाइपोगैस्ट्रिक नर्व को आप प्रिजर्व करते हो, ठीक है। और जब आप दोबारा से मस्कुलो एपिनेटिक फाइबर को ऑपरेशन परफॉर्म करके एक दूसरे के करीब लेके आओगे ना, तो दोबारा से जो आपकी एब्डोमिनल वॉल है वो उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जितनी आपके पास ऑपरेशन से पहले थी। इसके अलावा जो आपके पास ओब्लिक या ट्रांसवर्स इंसिजन में आपके पास एक आ जाता है सुप्रा प्यूबिक या फेरेंस्टियल इंसिजन। अब ये जो सुप्रा प्यूबिक या फेरेंस्टियल इंसिजन है ये यूजुअली गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिजेरियन, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन में जो है वो हम ये इंसिजन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आपके साथ जाते हैं ट्रांसवर्स इंसिजन। अब जो ट्रांसवर्स इंसिजन होते हैं ना वो रेक्टस एब्डोमिनस के अलॉन्ग जो है वो किए जाते हैं। अब वो कहते हैं कि अब जो ट्रांसवर्स इंसिजन है वो हम रेक्टस एब्डोमिनस के अलॉन्ग तो करते हैं, लेकिन जहाँ पे कहीं टेंडनस इंटरसेक्शन होती है, जो कि आपको पता है कि एक जो टेंडनस इंटरसेक्शन होती है वो जीफर प्रोसेस के लेवल पे होती थी, सेवन के लेवल पे एक हमने कहा था कि जो है ना वो अम्बलाइकस की और इसके मिडवे होती है, और एक शायद यहाँ पे इसी तरह से आपके पास जो है ना वो 3 इंटरसेक्शन तो हमने आई थिंक सो की थी, जिसमें जीफर प्रोसेस के लेवल पे एक होती है, एक अम्बलाइकस के लेवल पे होती है, एक अम्बलाइकस और आपके पास यहाँ पे इसके मिडवे होती है। तो इन इंटरसेक्शन के लॉन्ग जो है ना वो हम यहाँ पे इंसिजन नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं, साथ सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक मसल पियर्स कर रही होती हैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्स इंसिजन होगी। इसके बाद होती है सब कोस्टल इंसिजन। जो सब कोस्टल इंसिजन होती हैं वो कोस्टल मार्जिन के इन्फीरियर आप करते हो लेफ्ट साइड पे गॉल ब्लैडर या बालरी अपरेटस को अप्रोच करने के लिए, राइट साइड पे लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है, राइट साइड पे गॉल ब्लैडर या बालरी अपरेटस को अप्रोच करने के लिए, और लेफ्ट साइड पे आप स्प्लीन को अप्रोच करने के लिए ये करते हो। और यूजुअली हम कहते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर को इन्फीरियरली करते हैं 7 और 8 स्पाइनल नर्व को इंसिजन के नाम है इंजरी अवॉइड करने के लिए। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी हाई रिस्क इंसिजन। अब जो हाई रिस्क इंसिजन होते हैं वो हमने ऑलरेडी बात की थी कि जो रेक्टस मसल होता है ना उसके लैटरल साइड पे
लैटरल साइड पे सेगमेंटल नर्व जो होती है ना वो उसको सप्लाई करी होती है। तो अगर आप पैरा रेक्टल इंसिजन करते हो लैटरल साइड ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस पे, तो ये बहुत ही खतरे वाली बात है, इसकी नर्व सप्लाई को इंजरी हो सकती है, लव सप्लाई हिंडर हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो इंसिजन होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं उसमें इनग्वानल इंसिजन है। इनग्वानल हर्निया जब हो जाता है तो उसके जब आप इंसिजन करते हो तो उसमें इलियो इनग्वानल नर्व की इंजरी के चांसेस होते हैं, उसको हम यहाँ पे इनग्वानल इंसिजन कहते हैं। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि इंसिजनल हर्निया क्या होता है। अगर आपने जो है वो इंसिजन कोई भी जो है ना वो परफॉर्म किया और उस इंसिजन में क्या हुआ है कि आपके पास जो रिकवरी है मस्कुलर एपिनेरोटिक फाइबर्स की वो सही से नहीं हुई, तो कोई भी आपके पास जो विजरा का पार्ट होता है, कोई भी ओमेंटम का जो पार्ट होता है वो प्रोट्रूड कर सकता है उस इंसिजन से, और उसको हम सर्जिकल इंसिजन कहते हैं। होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आज इंसिजन को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये एक आउटलाइन बनाई है बस एंटी एब्डोमिनल वॉल की, जस्ट इग्नोर द अदर थिंग्स। तो इसमें मैं अब आपको बताऊंगी कि मैंने बात की थी कि आपके पास मीडियन इंसिजन्स होती हैं, पैरा मीडियन इंसिजन्स होती हैं, सब कोस्टल इंसिजन्स होती हैं, फिर आपके पास कुछ नीचे की तरफ से आपके पास इंसिजन्स होती हैं, ट्रांसवर्स इंसिजन होती हैं, हम उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी कि आपके पास जो सुप्रा अम्बिलिकल मीडियन इंसिजन्स होती हैं, ठीक है, ये वाली जो इंसिजन होती है ना इस लाइन के अलॉन्ग वो होती है सुप्रा अम्बिलिकल मीडियन इंसिजन्स, और जो नीचे लाइन पे होती है वो होती है इंफ्रा अम्बिलिकल मीडियन इंसिजन्स, ठीक है। मैं इसको लेबल कर देती हूँ, सुप्रा अम्बिलिकल और ये वाली इंफ्रा अम्बिलिकल। अब बेसिकली आपको पता ही है कि जो मिड लाइन इंसिजन होती हैं, ये कौन सी इंसिजन है, दोनों इंसिजन जो है वो आपके पास मीडियन इंसिजन्स है। अच्छा, ये जो मीडियन इंसिजन होती है इनके फ़ायदा होते हैं कि ये ब्लडलेस होती है, नर्व्स इंटैक्ट होती है, मसल्स इंटैक्ट रहते हैं। दूसरा ये कि आपके पास लेकिन जो सुप्रा अम्बिलिकल मीडियन इंसिजन होती है ना वो थोड़ी सी होती है कि यहाँ पे आपके पास इंसिजनल हर्निया होने के चांसेस हो जाते हैं। इंसिजनल हर्निया यूजुअली तब होता है कि जब आपने इंसिजन परफॉर्म किया उसके बाद अगर आपके पास जो मस्कुलो एपिनेरोटिक फाइबर्स वीक ही रहे और उसके अंदर से कोई ओमेंटम का पार्ट, कोई विजरा का पार्ट अगर आपके पास हर्निएट कर गया, ठीक है, लेकिन इस जिसके मोस्ट चार्जेस सुप्रा अम्बिलिकल इंसिजन में होते हैं, लेकिन इंफ्रा अम्बिलिकल इंसिजन में उसके चांसेस भी कम होते हैं क्योंकि आपके पास जो रेक्टस एब्डोमिनस के मसल्स होते हैं एक दूसरे को अप्रोच कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इंसिजन की बात की, हमारे पास पैरामीडियन इंसिजन होती हैं। पैरामीडियन इंसिजन जो होती है वो इस तरीके से होती है। पैरामीडियन इंसिजन की जो एक्सटेंशन होती है ना वो कॉस्टल मार्जिन से लेकर प्यूबिक हेयर लाइन तक होती है। ये कौन सी इंसिजन होगी, ये होंगी पैरामीडियन, ठीक है, तो ये होगी पैरामीडियन इंसिजन। उसके बाद हम आ जाते हैं सब कोस्टल इंसिजन्स पे, ठीक है, जिसमें जो सब कोस्टल इंसिजन होती है उसको यूजुअली आप कॉशियस इंसिजन भी कहते हो, सब कोस्टल इंसिजन या फिर कॉशियस इंसिजन, सब कोस्टल इंसिजन या कॉशियस इंसिजन। अब ये जो इंसिजन होती है ये राइट साइड पे की जाती है टू अप्रोच दी गॉल ब्लैडर एंड द लिवर, और लेफ्ट साइड पे स्प्लीन को अप्रोच करने की जाती है। नेक्स्ट इंसिजन जो आगे होती है वो अब मैं सारी ट्रांसवर्स इंसिजन बता रही हूँ। तो इस तरह से आपके पास एक इस लेवल पे ट्रांसवर्स इंसिजन होती है यूजुअली। जो ट्रांसवर्स इंसिजन होती है वो अपने याद रखने की आपके पास इस तरह की ट्रांसवर्स इंसिजन जो आपकी टेंडनस इंटरसेक्शन होती है रेक्टस एब्डोमिनस उसके अलॉन्ग नहीं की जाती, क्योंकि उसके अलॉन्ग जो टेंडनस इंटरसेक्शन होती है वहाँ पे एक तो क्यूटेनियस नर्व प्रेजेंट होती है, दूसरा उस लेवल पे सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स पियर्स कर रही होती हैं, तो हम उस लेवल पे इंसिजन नहीं करते, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंसिजन वो आपकी हो सकती है, उसमें आपको पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिजन है जो कि एक्सटेंड करती है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लाती हूँ एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन, तो उसकी इमीडिएटली मैकबर्नीज पॉइंट होता है, तो उस लेवल पे वो एक्सटेंड करी होती हैं। मैकबर्नीज पॉइंट अगर मैं ये बनाऊँ तो इस तरह से जो इंसिजन एक्सटेंड करी होती है, ये इंसिजन आपको पता है कि एपेंडेक्टमी के लिए होती है। मैकबर्नीज पॉइंट के अलॉन्ग ये वाली जो इंसिजन होती है स्पेशली इसको आप गेडरॉन इंसिजन कहते हो। जो गेडरॉन इंसिजन होती है ना ये आपके पास मैकबर्नीज पॉइंट के अलॉन्ग की जाती है। इट इज़ अ मसल स्प्रिंग इंसिजन फॉर एपेंडेक्टमी। लेकिन आपके पास एपेंडेक्टमी के लिए दो और इंसिजन होती हैं, एक होती है आपकी रुदरफोर्ड इंसिजन, ठीक है, और एक होती है आपकी लैंस इंसिजन, ठीक है। जो लैंस इंसिजन होती है ना वो आपके पास ये अपने रखने कि वो एक ट्रांसवर्स प्लेन में की जाती है, इट इज़ इन अ ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। ये भी आपके पास वही इंसिजन है, लेकिन ये लैंस इंसिजन आप उसको कहते हो। मतलब देखो ये एपेंडेक्टमी के लिए है, एपेंडेक्टमी के लिए हमने 3 इंसिजन पढ़ी है, एक लैंस इंसिजन जो कि ट्रांसवर्स प्लेन में की जाती है, गेडरॉन इंसिजन मैकबर्नीज पॉइंट के अलॉन्ग लेकिन इस तरीके की होती है, रुदरफोर्ड इंसिजन होती है। और रुदरफोर्ड इंसिजन भी आपके पास मैं थर्ड इंसिजन लिख देती हूँ कि फर्स्ट ये है और सेकेंड ये है लैंस इंसिजन, गेडरॉन इंसिजन वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, और थर्ड आपके पास एक रुदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन होती है, वो भी आपके पास एपेंडेक्टमी के लिए ही की जाती है, लेकिन उसकी कोई लोकेशन ऐसा नहीं, वो मैकबर्नीज के पॉइंट ही होती है, ठीक है। तो आपके पास 3 इंसिजन होती है, एपेंडेक्टमी के लिए लैंस इंसिजन, गेडरॉन इंसिजन और रुदरफोर्ड इंसिजन। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिजन होती है जो कि इस लेवल पर, अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर प्यूबिस बनाती हूँ मैं, तो इसके अबव जो है वो एक इंसिजन की जाती है विच इज़ दी सुप्रा प्यूबिक इंसिजन और फेनेस्ट्रियल इंसिजन।
सुप्राप्यूबिक और फेनेस्टियल इंसिजन, फेनेस्टियल इंसिजन, ये आपके पास ऑब्स्ट्रेक्टिक के लिए और गायनेकोलॉजिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सिजेरियन सेक्शन में ये इंसिजन की जाती है, ठीक है। अब हमने इंसिजन्स कर ली। अब आपके पास जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिजन होती है वो आपकी होती है बैटल इंसिजन, जो कि इस लेवल के थोड़ा सा इससे इस तरह से की जाती है। इसकी कोई ऐसा सिग्निफिकेंस तो नहीं पता, बट दिस इज नोन एज दी बैटल्स इंसिजन, ठीक है। तो आपके पास हमने कहा कि आपके पास सुपराअम्बिलिकल इंसिजन होती है, इंफ्राअम्बिलिकल इंसिजन होती है, ये मीडियन होती है, फिर पैरामीडियन इंसिजन होती है। जो आपके पास ये वाली इंसिजन होती है वो लीनियर एल्बा के लॉन्ग की जाती है सिर से लेकर प्यूबिक तक, और यहाँ के पास ये इंसिजन जो होती है वो कोस्टल मार्जिन से प्यूबिक हेडलाइन तक की जाती है। फिर आपके पास होती है सब कोस्टल ओरिजिन, जिसको कॉशल इंसिजन भी कहते हैं। ये राइट साइड पे लिए आपके पास लिवर को या गॉल ब्लैडर को, लेफ्ट साइड पे स्प्लीन को अप्रोच करने के लिए होती है। फिर आपके पास आ जाती है ये जो ट्रांसवर्स इंसिजन होती है, जिसमें ये जो ट्रांसवर्स इंसिजन नजर आ रही है, या कहते हैं ट्रांसवर्स इंसिजन है, ये वाली इंसिजन, ठीक है। ये सुपराअम्बिलिकल इंसिजन है, दिस इज दी ट्रांसवर्स इंसिजन। ये जो ट्रांसवर्स इंसिजन होती है उसकी ये सिग्निफिकेंस है कि आगे उसको टेंडरनेस इंटरसेक्शन ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस के लॉन्ग नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे नर्व्स और वेसल्स होती हैं, सुपीरियर गैस्ट्रिक वेसल्स और क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं। फिर आगे बढ़ जाती है एपेंडेक्टमी के लिए जो गेडरॉन इंसिजन होती है, जो कि मेकबर्नी स्पॉन्ज के लॉन्ग होती है। इस प्लेन में लेंस इंसिजन ट्रांसवर्स प्लेन में होती है। फिर रुदरफोर्ड इंसिजन होती है, जो 3 इंसिजन है एपेंडेक्टमी के लिए। इसके अलावा बैटल इंसिजन होती है और एक इंसिजन है सुप्राप्यूबिक फेनेस्टियल इंसिजन, ठीक है। तो 2 होती है आपकी हाई रिस्क इंसिजन, जिसमें हाई रिस्क इंसिजन, उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है आपकी हाई रिस्क इंसिजन, दैट इज दी इनग्वाइनल इंसिजन्स। इनग्वाइनल इंसिजन आपकी इसकी हाई रिस्क होती है, वहाँ पे इनियो इनग्वाइनल नर्व को डैमेज होने के चांसेस होते हैं। एक होती है आपकी इंसिजन जो कि पैरारेक्टल इंसिजन होती हैं, पैरारेक्टल इंसिजन, ठीक है। तो रेक्टस जो एब्डोमिनस मसल होता है उसके आपके पास टेंडरनेस इंटरसेक्शन, और पैरारेक्टल इंसिजन जो क्या होता है लीनियर सेमिनालिस, जो कि टिप ऑफ द 9 कोस्टल कार्टिलेज से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक एक्सटेंड कर रहा होता है। उस लाइन के लॉन्ग इंसिजन जो है वो हाई रिस्क मतलब वो हाई रिस्क होती है, क्योंकि पैरारेक्टल इंसिजन में उसी लेवल पे आपके पास मिनी क्यूटेनियस नर्व जो है वो पियर्स करी होती है। तो इनग्वाइनल इंसिजन और पैरारेक्टल इंसिजन जो है वो हाई रिस्क इंसिजन होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंसिजन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।